आप तमाम साथियों का जो विवेकानंद जयंती को मनाने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम वंदे सलाम करता हूँ। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि, अलग अलग संगठनों के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, किसान मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य पर इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय रखा गया है कि युवाओं की दुनिया किस ओर जा रही है। इस विचार गोष्ठी से संबंधित विषय पे मैं अपनी बात रखूं, उससे पूर्व हम विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए इस विचार गोष्ठी का विषय युवाओं की दुनिया किस ओर जा रही है, यह रखा गया है। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से बहुत थोड़ी बातचीत करूं और जो नौजवान यहाँ खड़े हैं वो जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब के क्रम में विस्तृत चर्चा की जाए। यह जो प्रश्न यहाँ रखा गया है कि युवाओं की दुनिया किस ओर जा रही है, इसमें तीन बात है। एक युवा, दूसरा उनकी दुनिया और तीसरा उसकी दिशा। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि युवा कौन है, किनको युवा माना जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। युवा कौन है, इस बात को उम्र से नहीं तय किया जाएगा। युवा कौन है, इस बात को एहसास से तय किया जाएगा, इस बात को जज्बे से तय किया जाएगा, इस बात को सोच से तय किया जाएगा, इस बात को विचारधारा से तय किया जाएगा कि किनको युवा माना जाए। सबसे पहली बात यह, जो पुरातन पंथी चीजों को चुनौती देते हैं, समाज में जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उस पर प्रश्न खड़ा करते हों, और जो नकारात्मक चीजें हैं हमारी परंपरा में सिर्फ सकारात्मक चीजें ही नहीं हैं, हमारी परंपरा में कई नकारात्मक चीजें भी रही हैं। जैसे कि कुछ लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन परंपरा की बात करते हैं। इसी परंपरा में सती प्रथा भी शामिल था। जब किसी महिला का पति का देहांत हो जाता था, पति की चिता पर ही महिला को भी जला दिया जाता था। उस सती प्रथा को समाप्त किया गया। इस तरह से कई ऐसी परंपराएं रही हैं हमारी परंपरा के भीतर जिसको बंद किया गया है, और कई ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी चली आ रही है। जैसे कि अपने माता पिता का सम्मान करना, जैसे कि अगर घर में खाना बना है तो घर में जो खाना है उस खाने के लिए सबसे पहले अतिथि को पूछा जाएगा, फिर साधु को पूछा जाएगा, फिर घर के बच्चे खाएंगे, और सबसे आखिर में जो उस घर के गार्जियन है उनको भोजन दिया जाएगा। यह एक अच्छी परंपरा है। यह जरूरी नहीं है कि अच्छी परंपरा समाज में आज भी उसी रूप से लागू हो, लेकिन हमारी परंपरा का जो यह दोनों पक्ष है, यह जो दोनों पहलू है, उसको मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हमारी परंपरा और संस्कृति के नाम पे सब कुछ हम अपना लें यह जरूरी नहीं है। जो सही चीज है उसको अपनाएं और जो गलत चीज है उसको हम बदलें। जैसे कि आजकल एक चर्चा बहुत जोर से चल रही है, मृत्यु भोज बंद हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना है
कि मृत्यु भोज में जो रुपया खर्च होता है, यदि उस रुपए का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जाए, अगर उसी पैसे से एक पुस्तकालय का निर्माण करा दिया जाए, स्कूल में एक कमरा बनवा दिया जाए, अस्पताल में कुछ बेड खरीद लिया जाए, या कोई गरीब प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसको इंजीनियरिंग करने के लिए वो फीस दे दिया जाए, तो इस तरह के सुधारवादी काम होते रहते हैं। अपनी परंपरा से संबंधित यह जो दोनों पक्ष है वो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि विचारधारा के संबंध में युवा किस ओर खड़े होते हैं। युवा हमेशा प्रगति की ओर खड़े होते हैं, युवा हमेशा नई चीज़ों को अपनाने की ओर खड़े होते हैं। और यही वजह है विवेकानंद को युवाओं के साथ जोड़ा गया है। विवेकानंद एक संत थे, सनातन परंपरा में भरोसा करते थे, लेकिन हमारी परंपरा की जो गलत चीज़ें हैं उसको अस्वीकार करते थे और गर्व से अच्छी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए कहते थे। विवेकानंद जी के संबंध में जो बात कही जाती है, जो बहुत मशहूर है, उस बात का संबंध तिलरथ गांव से भी है। जब मैं छोटा था तो तिलरथ गांव की कबड्डी की टीम हमारे मोहल्ले में कबड्डी खेलने के लिए आती थी। संतोष जी खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग बचपन से उनको कबड्डी खेलते हुए देखे हैं। सवाल यह है कि खेल की यह खासियत तिलरथ के गांव में खेलने की परंपरा विवेकानंद से कैसे जुड़ी हुई? विवेकानंद कहते हैं मंदिर में बैठकर घंटी बजाने से अच्छा है फुटबॉल खेलना। और ये बात विवेकानंद क्यों कहते हैं? विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में हुआ और बंगाल में फुटबॉल बहुत मशहूर था, युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। विवेकानंद एक सिद्धांत पे चलते हैं जिस सिद्धांत का नाम है स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए खेलना बहुत जरूरी है। और खेल की जो यह महत्ता है इसको विवेकानंद भी समझते थे और खेल की जो यह महत्ता है उसको तिलरथ गांव भी समझता है। इस रूप से आपस में जुड़ा है। विवेकानंद जी जो सनातन परंपरा है उस सनातन परंपरा में भरोसा करते थे और वो जिस दर्शन को मानते थे उस दर्शन को वेदांती दर्शन कहा जाता है। वेदांती दर्शन की पड़ताल यदि आप हिंदुस्तान के जो हमारे महामानव हुए हैं उनके विचारों में ढूंढेंगे तो वो दर्शन विवेकानंद जी के विचारों में भी मौजूद है और वही दर्शन गांधी जी के विचारों में भी मौजूद है। अब गांधी जी की वेदांती परंपरा, विवेकानंद जी की वेदांती परंपरा, विवेकानंद जी का हिंदू धर्म और आज जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए हैं, पटना की गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनके हिंदू धर्म में क्या फर्क है इसको आपको समझना पड़ेगा। विवेकानंद जी कहते हैं अगर हिंदुइज्म हिंदुस्तान का मस्तिष्क है तो इस्लाम हिंदुस्तान का सीना है, हिंदुस्तान का कलेजा है। लेकिन जो लोग विवेकानंद का वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवा पहने हुए हैं, विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं और विवेकानंद की विचारों के नाम पे, हिंदू के नाम पे जो दंगा की संस्कृति हमारे माथे पे थोप रहे हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि गांधी के हिंदू होने में और गोडसे के हिंदू होने में क्या फर्क है। गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी के विचार और विवेकानंद जी का यह विचार कि हिंदू धर्म यदि इस देश का मस्तिष्क है
तो इस्लाम इस देश का कलेजा है, आपस में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गोडसे का विचार, मोदी का विचार और योगी का विचार इससे बिल्कुल अलग है। गोडसे, मोदी और योगी के क्या विचार हैं? वो कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो आपको हमारी बात ही कहना होगा, आपको हमारे ही तरीकों को मानना पड़ेगा, आपको हमारे ही बताए रास्तों पे चलना पड़ेगा। जबकि गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज जब हम विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं तो हमको यह बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा वस्त्र पहना व्यक्ति संत नहीं होता है, वो दंगाई भी हो सकता है। जहां तक भगवा रंग का इतिहास है, इस बात को आप समझिए। भगवा रंग का इतिहास, केसरिया रंग का इतिहास इस मुल्क में बहादुरी का इतिहास रहा है, वीरता का इतिहास रहा है, वीरता का प्रतीक रहा है, त्याग का प्रतीक रहा है, बलिदान का प्रतीक रहा है। आप लोग महात्मा बुद्ध की तस्वीर देखे होंगे। महात्मा बुद्ध का जो चीवड़ होता है, जो वो वस्त्र धारण करते हैं, उसका रंग भगवा होता है। और महात्मा बुद्ध का जो विचार है वो क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे महात्मा बुद्ध चलते हैं। जितने भी आपको बुद्धिस्ट भिक्षु मिलेंगे, जिनको भंते जी कहा जाता है, वो भंते जी का छीवड़ का रंग कैसा होता है? भगवा होता है। जात पात की जो व्यवस्था है, उस जात पात की व्यवस्था के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन करने वाले साहू जी महाराज का जो रंग है, उनके जो वस्त्र का रंग है, जो उनके झंडे का रंग है, वो भगवा है। महान योद्धा शिवाजी के झंडे का रंग भगवा है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा वस्त्र धारण करके इस देश में हिंदू धर्म की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं, वेदांत के दर्शन को बदनाम कर रहे हैं और विवेकानंद और गांधी के विचारों को दूषित कर रहे हैं। अब आपको तय करने की जरूरत है कि आपको कौन सा हिंदू बनना है। आपको गोडसे की तरह गोली मारने वाला हिंदू बनना है या गांधी की तरह सबको बचाने वाला हिंदू बनना है? इस बात को आप तय कीजिए। आज अगर हम विवेकानंद को याद कर रहे हैं तो हमको यह समझना होगा कि आज के दौर में विवेकानंद जी की क्या महत्ता है। इस संबंध में एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसे महापुरुष या महामानव नहीं हुए हैं जिनके कहे गए विचारों में कुछ ऐसी बात हो जिससे आप सहमत नहीं होंगे। गांधी जी की भी कुछ ऐसी बात है जिससे आप असहमत हो सकते हैं। विवेकानंद जी के भी विचार हैं जिन कुछ बातों से आप असहमत हो सकते हैं। खास करके महिलाओं के संबंध में जो विवेकानंद जी के विचार हैं, उस पे आज बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन जहां तक युवाओं का सवाल है, युवाओं को प्रेरणा लेने का सवाल है और भारत का सवाल है, उसमें एक बात हमको समझनी चाहिए। दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय है और ऐतिहासिक रूप से हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं। यह जो हमारी इतनी बड़ी युवाओं की आबादी है, यह हमारी ताकत है। लेकिन यही ताकत हमारे लिए चुनौती भी बन सकती है, हमारे लिए कमजोरी भी बन सकती है। उदाहरण के लिए आप एक लाठी को देखिए। एक लाठी किसी बूढ़े का बुढ़ापे का सहारा भी हो सकता है। उसी लाठी से किसी नौजवान की हत्या करके उसके माँ बाप का सहारा छीना भी जा सकता है। लाठी तो एक ही है, लेकिन उसके असर अलग अलग हो सकते हैं, उसके प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, लेकिन युवा यदि सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, सही विचारों को नहीं अपनाएंगे,
तब यह देश कई तरह की सामाजिक चुनौतियों से, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों में भी घिर सकता है। इसीलिए आज जो यह विषय रखा गया है कि युवा और उनकी दिशा के संबंध में मैं एक बात आपको कह देता हूं। आज के समय में सच और झूठ का अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया है। सच और झूठ का अंतर करना इसलिए मुश्किल हो गया है कि जो गरीबों का पेट काटता है, जो गरीबों की मेहनत लूटता है, वो भी मंच पे आकर माइक लेकर गरीबी दूर करने की बात करता है। जो समाज को बांटता है, जो देश को खंडित और विखंडित करता है, वही भारत माता की जय कहने का भी दावा करता है। जो महिलाओं को और स्त्रियों की इज्जत नहीं करता है, हर वक्त जिसके मुंह पे गालियां रहती हैं मां बहन की, वो भी वंदे मातरम करने का ढोंग करता है। यह जो भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति में सच्चाई को ढूंढ करके निकालना आज के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती है। और युवा सच्चाई तक नहीं पहुंच सके, इसीलिए इनको सपना दिखाया जाता है, एक ऐसा सपना जो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। यहां आपको तर्क की जरूरत है, यहां आपको अपनी युवा शक्ति को इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक बात हमको बताइए, आज जाइएगा टीवी देखने के लिए तो ध्यान से इस बात को देखिएगा। टीवी पे रेजर का प्रचार आता है, दाढ़ी बनाने वाला रेजर का प्रचार रेजर का होगा, लेकिन रेजर जो चला रहा होगा नौजवान, उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी होगी। अब रेजर का और लड़की का आपस में क्या संबंध है? आपस में यह संबंध है कि वो रेजर बेचने वाली कंपनी हमारे युवाओं के दिमाग में ये डालना चाहती है कि हमारा रेजर खरीदोगे तो तुमको इतनी ही सुंदर लड़की मिल जाएगी। साइकिल का प्रचार हो, मोटरसाइकिल का प्रचार हो, डिओड्रेंट का प्रचार हो। एक डिओ आता है ना, आजकल क्या चल रहा है, फॉर्म चल रहा है। डिओड्रेंट लगाते ही लड़की गिरने लगती है रोड पर। इसका क्या मतलब है? ये क्यों हमको दिखाया जाता है? यह सपना हमको क्यों दिखाया जाता है? यह प्रचार हमको किस ओर लेकर के जाता है? यह प्रचार हमको झूठ की ओर ले जाता है, एक झूठे सपने की ओर लेकर के जाती है, ताकि हमारा जो यथार्थ है, हमारा जो सच है, उसको हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। जैसे हम भूल गए हैं। और आज किसी से भी पूछिए कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है, उसको पता है कि गोरा नहीं होता है, फिर भी वो फेयर एंड लवली मुंह में घसे जा रहा है। ये क्या है? ये वही साजिश है जिस साजिश के चलते आप अपनी सच्चाई को भूल जाएं, आपके समाज की जो खासियत और विशेषता है उसको भूल जाएं, आप विवेकानंद को भूल जाएं और विवेकानंद के इस विचार को भूल जाएं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। खूब मुंह फेयर एंड लवली लगा लिए हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो रोड पे जो है चक्कर खा के गिर जाएंगे और फेयर एंड लवली पे गर्दा चिपक जाएगा। यह है हकीकत और यह है सपना। ये सपना आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है? कैसे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे झूठी खबरें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अब यही मोबाइल आपके जीवन में क्रांति भी ला सकती है और यही मोबाइल आपके जीवन में अशांति भी ला सकती है। क्रांति कैसे ला सकती है? दिल्ली में क्या घटना घटी है उसको आप तिलरथ में बैठ करके देख सकते हैं, बथौली, पपरौर, बीहट, निंगा में आप बैठ करके देख सकते हैं। कल को यह बात संभव नहीं थी। अगर आपका बेटा दुबई में काम करता है तो आप कह सकते हैं कि रे नो तनी वीडियो कॉल कराए थे, तनी तो रूम देख लियो कहाँ रहे छे। वो कहते हाँ अम्मी तुरंत वीडियो कॉल करे छे, देखबे छे हम कहाँ रहे छी। पहले ये संभव नहीं था। तो ये आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। लेकिन यही अगर
इस काम के लिए इस्तेमाल हो कि एक नकली वीडियो बना करके और पूरे बेगूसराय में फैला दिया जाए, तो जो सालों से तिलरथ और बथौली के लोग आपस में शांति से रहते आए हैं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं, कभी अली बजरंग बली नहीं किए हैं, कभी शमशान कब्रिस्तान नहीं किए हैं, हिंदुस्तान के लिए मस्तिष्क और सीना आपस में झगड़ा कर सकते हैं, आपस में दंगा कर सकते हैं। आज युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज युवाओं के जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों से उनको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी नौजवान से पकड़ करके उससे पूछिए कि जिस बेगूसराय में तुम रहते हो, उस बेगूसराय की कुल आबादी कितनी है? 100 में से 90 नौजवान आपको ये नहीं बता सकता है कि बेगूसराय की कुल आबादी कितनी है, जबकि उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में गूगल है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो टाइप नहीं कर सकता है, तो उस पर बोल सकता है कि बेगूसराय की आबादी कितनी है, और गूगल बता देगा कि बेगूसराय की आबादी कितनी है, लेकिन उसके पास सही सूचना नहीं है। उसको नहीं मालूम है कि उसके आसपास के क्षेत्र में किसानों के साथ क्या हो रहा है। उसको नहीं मालूम है कि आसपास में उसके मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। उसको नहीं मालूम है कि उसके पंचायत में जो स्कूल हैं वो कितने हैं, और जो स्कूल हैं उसमें शिक्षक हैं कि नहीं है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, ये उसको नहीं मालूम है। वो यह बात सोचने के लिए नहीं तैयार है कि बीपी स्कूल क्यों खराब कर दिया गया, सदर अस्पताल में क्यों इलाज नहीं होता है, क्यों ट्रेनें लेट चलती हैं और हमको बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जाता है। वह ये नहीं समझ पाता है कि हम सरकार चुनते हैं अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं। यह जो भ्रम की स्थिति है वो युवाओं को अराजकता की ओर ले जा रहा है, लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस निराशा के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आशा का दीपक जलाए हुए हैं, और वो दिया अपनी पूरी ताकत से अन्याय के इस तूफान से लड़ रहा है। तूफान बार बार चाहता है कि उस धुएं की लौ को बुझा दे, वह दिया बार बार भभक उठता है और कहता है कि पूरी ताकत से इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। आज युवाओं को अपने हक और अधिकार को समझने की जरूरत है। देश के भीतर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस संबंध में एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। पटना लोग कहे छे लोग पटनिया, आ बेगूसराय के लोग कहे छे बेगूसरैया। तो एक कन्हैया से डगमग डगमग दिग्गज डोले सरकार हो रहे हैं, आ सभ्य बेगूसरैया जिस दिन एकजुट हो जाता है तो दिन मुकम्मल बेगूसराय का, मुकम्मल बिहार, मुकम्मल देश निर्माण हो सके थे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद।